हेलो फ्रेंड्स, आई एम हेमलता गौतम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स, लेट्स टीच नाउ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सीटेट का 6 to 8 का पेपर कराने जा रही हूँ। और फ्रेंड देखो, ये पेपर आपका 8 दिसंबर का 2019 का है। 8 दिसंबर 2019 में ये वाली परीक्षा क्या हुई थी फ्रेंड, संपन्न हुई थी। तो फ्रेंड, इससे पहले मैं आपको इसके 30 क्वेश्चन करा चुकी हूँ। और फ्रेंड, मैं आपको इसके 30 क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। देखो फ्रेंड, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो फ्रेंड, क्या है ना, शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए, शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए, या शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देने तथा मापन स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे क्या कर रहे हैं, प्रयासरत रहे हैं। आगे देखो फ्रेंड, पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमता का परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा में तनाव को कम करना। तो देखो फ्रेंड, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या। तो आकलन क्या करता है, सबको असेसमेंट क्या करता है, सबको फ्रेंड क्या करता है, फीडबैक देता है। तो शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना और मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे क्या कर रहे हैं, प्रयासरत कर रहे हैं। आगे देखो फ्रेंड, इसमें से आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसलिए मैंने ये वाले मॉडल में से करा रही हूँ। कोई मैंने इसकी फ्रेंड पीडीएफ नहीं बनाई है। वैसे तो मेरा नेट्स में बहुत खर्च होता है, लेकिन फ्रेंड कोई बात नहीं, हो रहा हो जाने दो। बस इसमें से आपको अच्छी तरीके से मैं अंडरस्टैंड कर देती हूँ। आगे देखो फ्रेंड, मैं आपको 62वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षिक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि देखो फ्रेंड, फिल्में कक्षा के भीतर ही बाहरी दुनिया ले जा सकती हैं। एकदम राइट। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति प्रेरित करते हैं। एकदम राइट, है ना। फिल्में ऐसी कहानियां, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन से हमसे दूर रखती हैं, ठीक है, नहीं रखती हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहन करती नहीं करती, क्योंकि फ्रेंड छात्रों के मन में बहुत प्रकार के क्या आते हैं, विचार आते रहते हैं फिल्म या पिक्चर या मूवी को देखने के बाद। तो फ्रेंड, ये वाला हमारा क्वेश्चन एकदम राइट होगा, इसमें ABC, ठीक है, डी वाला, ठीक है फ्रेंड, ये वाला क्वेश्चन हमारा एकदम इसमें राइट होगा, ABC डी वाला, ठीक है फ्रेंड। आगे देखो फ्रेंड, इसमें से आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो को स्किप कर लिया है, जिससे कि आप पॉज करके इसको देख भी सकते हो। तो फ्रेंड, मैं आपको 63 वाला क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, ठीक है। कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में सही कौन है सही? मानचित्र एक सामाजिक राजनीति निर्मित है। मानचित्र क्या है, एक सामाजिक राजनीति निर्मित है। तो फ्रेंड, इसमें कौन सा क्वेश्चन राइट है, ठीक है। तो फ्रेंड, इसमें देखते हैं कौन सा क्वेश्चन राइट है। आगे देखो, चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। आगे देखो, मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है ना, जबकि हम 2 आयामी दुनिया में रहते हैं। आगे देखो फ्रेंड, शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। तो क्या फ्रेंड, देखो इसमें एक केवल ठीक है, ओनली ए, ये वाला मानचित्र वाला। आप इसमें से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हो। आगे देखो फ्रेंड्स, है ना, 64वां, शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए। तो देखो, ये कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके जीवन को क्या कर रहे हैं, अधिगम से जोड़ रहे हैं। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या चाहिए फ्रेंड, मैं आपको आगे विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को जानबूझकर और सुस्पष्ट शामिल करें। एकदम उनको स्पष्ट पढ़ा देना चाहिए, ठीक है। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी और पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करना। आगे देखो फ्रेंड्स, शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। तो देखो फ्रेंड, मौका दें, एक तो ये तो बात राइट है कि जब भी कोई बच्चा अधिगम करेगा तो हमें क्या करना चाहिए, उसके अनुभवों को कक्षा में साझा करना चाहिए और फ्रेंड हम उनको मौका भी देना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन एकदम राइट है। सी तो मैंने ऑटोमेटिक निकाल लिया था,
है ना। तो देखते इसमें ये वाला क्वेश्चन भी एकदम राइट है कि ये विषय वस्तु, जो हमारी विषय वस्तु होती है तो फ्रेंड कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए फ्रेंड, स्पष्ट होनी चाहिए। तो फ्रेंड देखो ये वाला क्वेश्चन हमारा एकदम राइट है। आगे देखो फ्रेंड्स कि इतिहास पढ़ाते वक्त, है ना, वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। क्या होता है देखते हैं फ्रेंड्स। किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, या अनुक्रम या प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, या एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए, या शिक्षार्थी के स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। तो देखो फ्रेंड क्या सही है, ए बी एंड के करेक्ट, ए बी सी इसमें सही है। ठीक है फ्रेंड। अब मैं आपको 66वां क्वेश्चन कराने जा रही हूं, 66 वाला। दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार के शिक्षण, किस प्रकार के टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए। तो देखो फ्रेंड कैसे करना चाहिए मैं आपको इस बात के लिए बता दूं। देखो एकदम राइट यही है इसमें क्वेश्चन। ठीक है। यथोचित विराम और पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट और उच्च आवाज में बोलना चाहिए। जब भी देखो दृष्टिबाधित बच्चे होंगे तो सबसे ज्यादा क्या, उन्हें एकदम स्पष्ट बोलना चाहिए। उनके सामने आवाज अच्छी होनी चाहिए आपकी, तभी तो वो सुन लेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या, पहला क्वेश्चन हमारा क्या फ्रेंड इसमें राइट है। ठीक है फ्रेंड। और ये क्वेश्चन फ्रेंड एकदम बेकार रॉन्ग है। ठीक है। आप देख सकते हो फ्रेंड पूरा दिया हुआ इसमें डाटा। ठीक है फ्रेंड। अब मैं आपको 67वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। सामाजिक विज्ञान प्रशिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड देखो क्या विचार करें, अब मैं आपको ये बता रही हूँ। यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। यह शिक्षार्थियों की खोज बना देता है। यह हमारा पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्र विधि है। या देखो यह स्वयं निर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मनाती। देखो फ्रेंड इसमें हमारा कौन सा क्वेश्चन राइट है। देखो ये वाला क्वेश्चन एकदम इसमें राइट। यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देती है। आगे देखो फ्रेंड इसमें आप देख भी सकते हो कि ए वी आर द करेक्ट, ए वी और डी एकदम इसमें क्या फ्रेंड करेक्ट है। तो बी वाला क्वेश्चन क्या फ्रेंड इसमें हमारा करेक्ट है। आप देखो फ्रेंड चाहो तो आप इसमें से पढ़ सकते हो, इसलिए फ्रेंड मैं आपको बहुत अच्छे से इसी में से करा रही हूँ। आगे देखो फ्रेंड अब मैं आपको 68वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी। तो फ्रेंड देखो किस रूप में देखेगी, सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक, उस रूप में क्या देखेगी वो शिक्षिका देखेगी। तो फ्रेंड आप देख सकते हो इसमें से आराम से। अब देखो फ्रेंड अब मैं आपको 69वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। सामाजिक विज्ञान में पाठाचार को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है। तो देखो फ्रेंड कौन सहायक हो सकता है, पाठाचार को जेंडर संबंधी मुद्दे से जोड़ना, या कक्षा में एक रूप निर्देशन एवं एक निश्चित शिक्षण शैली से, या विभिन्न स्रोतों को शामिल कर आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों से, या एक परीक्षा पत्र सभी विद्यार्थियों के लिए। तो इन क्या सही हो सकता है, ए और सी, पहला और तीसरा। विभिन्न स्रोतों को शामिल करेंगे। ठीक है। और आधिकारिक व निम्न वर्गीय प्रसंग भी करेंगे। ठीक है। किसको, सामाजिक विज्ञान के पाठाचार को अधिक हमें समावेशी, सभी को क्या करना फ्रेंड, हमें समावेशी मतलब होता है कि सभी को समान शिक्षा देना। क्या देना फ्रेंड, सभी को समान शिक्षा देना क्लास में बिठा करके। आगे देखो फ्रेंड्स अब मैं आपको 71वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, है ना। विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सिखाना चाहिए। कैसे कि वाई शुड स्टूडेंट्स लर्न टू बी द क्रिटिकल, क्या उनको क्रिटिकल होना चाहिए, क्या उनको आलोचनात्मक करनी चाहिए अपने जीवन में।
तो देखो फ्रेंड, मैं आपको सीधे फंडा पे ले जाती हूँ। इसमें केवल यही राइट है यहाँ पर, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी में कैसे जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड, यदि उनको ये वाली बात पता है कि यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हैं, तो फ्रेंड एकदम राइट है, क्योंकि उनको क्रिटिकल करना आता है, चाहिए, है ना। इसलिए सिखाया जाना चाहिए ताकि वे समझ सकें कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड, उसमें दिया गया बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको देख सकते हो। 71 वाला क्वेश्चन कराने जाके तो उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन कीजिए। तो देखो क्या है ना, एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमर का परिवार बहुत अमीर है। नंबर 2 देखिए, रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। आगे देखो फ्रेंड्स, परिशोध को बांग्ला अच्छी आती है ना, वही सुनीता हिंदी बोलती है। आगे देखो फ्रेंड्स, सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। तो उसने क्या इसमें विविधता, क्या इनकी क्या फ्रेंड देखो डाइवर्सिटी है, क्या इनकी डाइवर्सिटी देखो फ्रेंड, ये मैं आपको बता रही हूँ क्या है। देखो, परिशोध को बांग्ला अच्छी आती है, वही सुचिता हिंदी बोलती है। आगे देखो फ्रेंड्स, (72) क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। एक स्कूल में सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो है ना, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो है ना, बोमडीला है ना, नमफादा राष्ट्रीय उद्यान है, तंबाग और लिसांग गांव को शामिल किया गया है। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए 2 राज्यों को अंकित करेंगे। तो फ्रेंड देखो, सीधे बताते हैं आपको फ्रेंड, ये एकदम इसमें राइट है। क्या राइट है कि अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर एक मानचित्र पर होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर एक मानचित्र पर होना चाहिए। देखो फ्रेंड, आप इसमें से पढ़ भी सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें दिया गया है। आगे देखो फ्रेंड, मैं आपको 73वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। सामाजिक विज्ञान की समय की समझ अध्यापकों को निम्नलिखित में से सभी को करने को प्रोत्साहन करती है, केवल इनको छोड़ करके। किसको छोड़ करके? केवल इसे छोड़ करके। ठीक है, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना और उससे भी अधिक बेहतर बन सकेंगे या बन सकें। ठीक है फ्रेंड, ये सब क्या है फ्रेंड? रॉन्ग है। आगे देखो फ्रेंड्स, मैं आपको 74वां क्वेश्चन कराने जा रही हूं। देखो फ्रेंड, ये हमारी सामाजिक विज्ञान है ना, इसका पेपर बहुत ही लेंथी होता है। 60 क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड करने के लिए, और केवल 60 मिनट होती है। 60 मिनट में 60 क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, है ना। इसलिए फ्रेंड इनको पढ़ना पड़ता है, पेडागोजी को तो समझना पड़ता है। तो इसलिए फ्रेंड मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ करके, कृपया बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना किया जाए देखने में। निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। कौन? सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में है ना दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, और लड़कियां और लड़के दोनों की सहभागिता का प्रोत्साहन किया जाता है। थर्ड देखो क्या होता है फ्रेंड, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने से लड़कों और लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना। या आगे देखो फ्रेंड्स, सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग देने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। तो देखो आगे देखो फ्रेंड्स, मैं आपको 75वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। 75 क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, ठीक है। तो देखो, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? देखो फ्रेंड, मैं आपको ये बता देती हूँ। साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वह कितनी भी पुरानी क्यों ना हो या कितना भी पुराना क्यों ना हो, उसका क्या करना फ्रेंड? विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है। आगे देखो फ्रेंड, मैं आपको 76वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहन दिया जाता है।
देखो क्या फ्रेंड, कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके, ठीक है, भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देख करके, या देखो सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके, या देखो कक्षा में दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देगा, तो शारीरिक दंड का तो फ्रेंड कोई मतलब उठता ही नहीं है। तो देखो ये फ्रेंड क्या है, एकदम तीनों सही है, ए, बी और सी। ठीक है फ्रेंड, आगे देखो फ्रेंड, इतिहास शिक्षा शास्त्र प्रयास करेगा। क्या प्रयास करेगा? देखो फ्रेंड मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। पहला, ठीक है, ये पहला ए वी डी, ओनली ए वी डी। क्या है इसमें? इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है, एकदम राइट। ठीक है, आगे देखो, इतिहास सामाजिक प्रक्रिया में निरंतर और बदलाव खोजता है, एकदम राइट। आगे देखो, इतिहास व्याख्यानों के विभेद में संलग्न हो और प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे, एकदम गलत। क्या करे? क्या करे? देखो फ्रेंड, इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष में सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रख दी, तो ये एकदम राइट है। तो ए बी डी एकदम राइट है। आगे देखो फ्रेंड, मैं आपको 78 का क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत के किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार किया गया है? किसमें? जीवन के में। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये वाली बात। ठीक है, आगे देखो, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? न कि मतदाता द्वारा चुने जाते हैं। केवल 2 सदस्य एंग्लो भारतीय सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। तो देखो फ्रेंड, मैं आपको अब 81 वाला क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। ठीक है, 2000 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र में बदल कर हो गया था। क्या हो गया था फ्रेंड? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हो गया था। आगे देखो फ्रेंड, 82 वाला क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रही हूँ। जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोटा री का उपागम किसे कहा गया? जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसके में? देखो फ्रेंड, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोटा री का उपागम किसे कहा गया? तो फ्रेंड किसको कहा गया था? देखो, सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्चा किया जा सके। में है ना, कैरिबियन क्षेत्र में स्थित एक देश है जो 20वीं शताब्दी के मध्य में 44 दिन में भयंकर गृह युद्ध के बाद 1949 में इस देश ने अपनी सेना समाप्त कर दी ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च किया जा सके। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 83 वाला क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देशन की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। क्या की? देखो फ्रेंड्स, बहुत ही मोस्ट और बेस्ट इंपोर्टेंट आपका क्या है फ्रेंड? ये क्वेश्चन है। उन्नीस में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देशन की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। तो देखो फ्रेंड, क्या की थी? कार्यस्थलों पर उन्होंने की थी। ठीक, महिलाओं को कार्यस्थलों पर, है ना, यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की थी। आगे देखो फ्रेंड, मैं आपको 84 वाला क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? केंद्र सरकार, हमेशा याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, लेकिन उच्च न्यायालय में 1969 ईस्वी की व्यवस्था के अनुसार राज्य में राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है और यह स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है और यह केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है ना। धावित है कि राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 153 में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड,
तो देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 85 वाला क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? तो देखो फ्रेंड, कौन नहीं है? नगर निगम वार्ड काउंसलर। ठीक है, इसमें से आप अच्छे से इसको पढ़ भी सकते हो। ठीक है, अब देखो फ्रेंड, मैं आपको 86वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बासु निर्देशन क्या है? तो देखो फ्रेंड, क्या है? बच्चे के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देशन। आगे देखो फ्रेंड, घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देशन। आगे देखो फ्रेंड्स, गिरफ्तारी है ना, नजरबंदी और पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं के जुड़े निर्देशन। आगे देखो फ्रेंड्स, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के निर्देशन। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी मेन बात तो ये है, इसमें कहा गया है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बासु निर्देशन क्या है। डी.के. बासु ने क्या क्या निर्देशन दिए थे? तो क्या दिए थे? देखो फ्रेंड, गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा है ना पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देशन थे। ठीक है फ्रेंड, अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 87 वाला क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। 87 वाला, ठीक है। वन अधिकार कानून 2006 में अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकार करता है? तो देखो क्या करता है? अनुसूचित जातियां है ना, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग या अति पिछड़ी जातियां या अनुसूचित जनजातियां। तो देखो फ्रेंड, अनुसूचित जनजातियों को क्या करता है? ये स्वीकार करता है। ठीक फ्रेंड, और देखो इसमें दिया भी बहुत अच्छे से फ्रेंड, आप पढ़ भी सकते हो। आगे देखो फ्रेंड, मैं आपको 88 वाला क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। देखो, द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। क्या उदाहरण है फ्रेंड? देखो, 2011 जनगणना रिपोर्ट या जन्म और मृत्यु के पंजीकरण या हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी का इतिहास की पाठ्य पुस्तकें या देखो भारत का संविधान। तो देखो, द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। देखो फ्रेंड, ये तो मुझे भी नहीं पता चल रहा इसमें कैसे है, लेकिन देखो फ्रेंड, मैं इसी में से इसी को तैयार आपको करा देती हूँ। क्या कि भारत का संविधान। आधार पर अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, उन्हें स्रोत कहते हैं। स्रोत मुख्यतः दो प्रकार के होते, प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत प्रत्यक्ष अवशेष सामग्री आती है। उदाहरण के लिए जैसे देखो, स्मारक, सिक्के, यंत्र, आज्ञा पत्र है ना, आदेशन, जनगणना, फरमान, संविधान, संधियां, जन्म मृत्यु के जनगणना रिकॉर्ड, न्यायालय के तथा व्यक्तिगत इतिहास आदि ये आता है प्रथम स्रोत में। आगे देखो फ्रेंड, द्वितीय स्रोत में क्या क्या आता है? द्वितीय स्रोत के अंतर्गत पुस्तकों, जीवन चरित्र, आत्मकथाएं, इतिहास की पाठ्य पुस्तकों आदि आती हैं। देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 89 में क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। नीचे दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार किया गया फ्रेंड? आप देख लीजिए कि परीक्षा तंत्र की सुविधाओं के लिए निर्देशन है ना कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। आगे देखो फ्रेंड, स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में है ना तनाव को कम करेगा। क्या करेगा फ्रेंड? आपको आगे बता रही हूँ। दोनों कथन ए भी सही हैं, या ए और बी, ए सही है किंतु बी गलत है, या बी सही है किंतु कथन ए गलत है। ओनली स्टेटमेंट इज ट्रुथ, केवल कथन ए सही है। तो क्या सही है? देखो फ्रेंड, इसमें केवल ए सही है। दोनों कथन ए और बी सही है। कैसे सही फ्रेंड? आपको मैं ये पढ़ा देती हूँ। उपर्युक्त प्रश्न में कथन ए और कथन बी दोनों ही सही है, क्योंकि परीक्षा तंत्र की सुविधाओं के लिए कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के लिए। दूसरे, स्मृति परीक्षा या स्मृति पर आधारित परीक्षण के स्थान पर दक्षताओं पर आधारित परीक्षण पर ज्यादा जोर देना उचित होगा। इससे सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम किया जा सकता है। एकदम कि स्मृति परीक्षाओं से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा, एकदम कम करेगा फ्रेंड। ठीक है, तो
आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 19वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ और देखो ये फ्रेंड क्या हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सभी तत्व को समाज का निर्माण करते, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंध का बोध कराना, या देखो शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना, या देखो समाज में यथाशक्ति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना, शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना। तो देखो फ्रेंड क्या है इसमें, सबसे इसका मेन उद्देश्य यही है। क्या है कि सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंध का बोध कराना। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना चाहिए, है ना। विद्यार्थियों को बताया जाना चाहिए कि देखने में सभी सामाजिक तत्व अलग अलग भले दिखाई पड़ते हैं, परंतु उनमें बुनियादी एकता होती है। क्या होती फ्रेंड? बुनियादी एकता होती है। इसी बुनियादी एकता के आधार पर विश्व संस्कृति तथा सुभेद, है ना, कम की कल्पना की गई। कुटुंब कम की कल्पना की गई। तो देखो फ्रेंड मैंने इसको बार बार आपको पढ़ा भी दिया है और फ्रेंड मैंने देखो इसे पढ़ा के आपको पूरा 16 क्वेश्चन कराए। रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यदि किसी भी स्टूडेंट समझ मेरी वीडियो आती है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है कि मैं आपको किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रही हूँ, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड यदि आप मेरे चैनल में न्यू हो, पहली बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो, वीडियो फर्स्ट सेकंड, तो फ्रेंड यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज फ्रेंड मेरे चैनल की बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।